तो वो हल होने चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है, और मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा एक अलमिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब रहा है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के टाइम पे जो IPPs के मुआहदे हुए, उसमें आज हम सब बशमूल ये, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इससे हम मुल्क को कैसे निकालें। जो ब्रॉड फिगर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मिनिस्टर साहब, आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं आपको ज़्यादा उसका आइडिया होगा, लेकिन अराउंड 48 के 28,000 मेगावाट हमारी कैपेबिलिटी है बनाने की। कोई ज़रूरत हमारी 27-28,000 मेगावाट, अंडर 30,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन हमारे सिस्टम में कैपेसिटी सिर्फ 23-24,000 उठाने की है। उस पर भी काम की ज़रूरत है कि अगर आज हमारी ये IPPs ये 48,000 या 45,000 मेगावाट बिजली बनाना शुरू भी कर दें, तो बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको सस्टेन कर सकें। उस तरफ आता हूँ, सवाल से ज़्यादा सजेशन है। ऑनरेबल पटेल साहब नाम लिया था कि उनको भी मौका मिल जाए बात करने का। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि IPPs का ये मामला, जिस तरह मुसद्दिक साहब फरमा भी रहे हैं कि ये सेंसिटिव मामला भी है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ओपन बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तनकीद की बजाय आप इस ऐवान से तजावीज़ लें, अपोजिशन बेंचेस से भी लें, गवर्नमेंट बेंचेस से भी लें। IPPs के इस वसी, ये जो एक बहुत बड़ा एक दलदल है जिसमें पाकिस्तान डूब चुका है, जिससे निकलने का अब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी की एक स्पेशल कमेटी बनाइए, उसमें अपोजिशन से, गवर्नमेंट बेंचेस से और स्पेशलिस्ट से तजावीज़ लीजिए, और उन तजावीज़ की रोशनी में आप पॉलिसी बनाइए कि तनकीद तो हम कर लेंगे, आप उसका कोई जवाब भी दे देंगे, लेकिन अब इस IPPs के मसले से निकलना कैसे है कि इस वक्त आधी से ज्यादा बिजली बन नहीं रही जिसके हम पैसे दे रहे हैं, वो बिजली जो बन ही नहीं रही उसके हम पैसे दे रहे हैं, और वो एक गरीब मुल्क को पैसे दे रहा है। उससे निकलने की पॉलिसी के लिए ये पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, पॉलिसी बनाए, रिकमेंडेशंस दे, और उसके बाद। ठीक है, मिनिस्टर एनर्जी। जी सर, ये 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने, एक तो अली भाई की तजवीज़ जो है सर मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, और इसी स्पिरिट के अंदर हमें हाउस को आगे चलाना चाहिए। और मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा बिठा के एक तरीक़ाकार तय करवाएं। मैं आपके सामने ये गुजारिश ज़रूर करूँगा सर कि इसके ऊपर बड़ा भरपूर काम ऑलरेडी हो रहा है सर, और जब आप कमेटी में बुलाएंगे, जैसा आपने कहा कुछ मामलात ऐसे हैं जो कमेटी के सामने रखने चाहिए, तो उसकी तफसीलात के क्या काम हो रहा है, किस तरीक़ाकार से IPP काम हो रहा है, वो सर आपके सामने रख देंगे। सर प्रॉब्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूँ सर। एक तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत है, तो ये बात ठीक है सर। उसकी अगर डी रेटेड आप कैपेसिटी देखें, यानी जो प्लांट सर 1994 में लगा है, अब वो 100 मेगावाट का प्लांट 100 तो नहीं बना सकता, एज के साथ उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो 2-3 हज़ार मेगावाट उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है। पहले तो ये थोड़ा जहन में आ जाए सर। दूसरा सर, जो हमारे पानी के कारखाने हैं जो तकरीबन 8,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं सर, ये गर्मियों में तो 8,000 बनाते हैं, मगर सर्दियों के अंदर सर ये तकरीबन 1,000-1,200 मेगावाट पे आ जाते हैं, क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है, और हमारी एग्रीकल्चरल ज़रूरियात की वजह से भी बंद जो हमारे हैं वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाता। तो 5 से 6,000 मेगावाट का ये फ़र्क है जो हमारी कैपेसिटी लगी हुई है और जो बिजली अवेलेबिलिटी है उसमें आ जाता है। ये दूसरी चीज़ है सर। तीसरा सर, जो हमारे सोलर के कारखाने हैं, जैसा कि आपको मालूम है, जब दिन सूरज चढ़ता है, सूरज चढ़ेगा तो सूरज के ज़रिए बिजली बनेगी सर। तो सूरज जब चढ़ता है तो कमज़ोर होता है, तो 8-9 बजे वो भरपूर बिजली बननी शुरू होती है, जो 4 बजे के बाद सूरज ढल जाता है तो वो बिजली बननी कम हो जाती है। तो तकरीबन 2,000 मेगावाट का सोलर के सिर्फ प्लांट फैक्टर की वजह से अवेलेबिलिटी से फ़र्क पड़ता है। तो जब आप ये सब मिला लेते हैं तो जो हम जिस चीज़ को सर 40 या 41,000 मेगावाट की पैदावारी ताकत कह रहे हैं, वो असल जो हमारे पास अवेलेबल फॉर एग्जांपल जून के अंदर जो रह जाता है वो तकरीबन 30,000 के करीब रह जाता है सर।
उसके अंदर फिर जिन जगहों से हमें बिजली के पैसे नहीं मिल रहे होते, बाज़ फीडर्स ऐसे हैं सर जहाँ पे 80% 90% आप समझ लें नुकसान होता है या चोरी होती है, तो वहाँ पे एक पॉलिसी के ज़रिए, जो पॉलिसी सर कई हुकूमतों ने फॉलो की है, उसके ज़रिए वहाँ पे लोड शेडिंग इजाफी की जाती है। तो 2-3 हज़ार वो मेगावाट है। जहाँ तक सर स्ट्रेंथनिंग का बात की अली भाई ने, बिल्कुल ठीक है सर, हमें अपने ग्रिड को, ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जब आप कमेटी में लेकर, लेकिन मैंने सर आपको 40,000 से मैं तकरीबन 28-30 हज़ार तक आपको मैंने बता दिया कि जो लगी हुई कैपेसिटी है और जो बिजली पैदावार होती है उसमें फ़र्क क्या है। एक सर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात और जी सर, वो ये है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है सर कि हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, इसके बावजूद कि बिजली नहीं लेते हैं सर हमारी गर्मियों में बिजली की ज़रूरत 30,000 मेगावाट है, आप सबको मालूम है सर। 28 होगी, 30 होगी, 30,000 मेगावाट ज़रूरत है सर। ये ज़रूरत सर्दियों के अंदर 10,000 मेगावाट रह जाती है सर। अगर हम कैपेसिटी पेमेंट ना देना चाहें, जिसके ऊपर काम हो रहा है सर, क्रिएटिव तरीक़ाकार तय कर रहे हैं जिसमें आपकी शमूलियत जो है हमें दरकार भी होगी और आपकी रहनुमाई भी चाहिए होगी, लेकिन सर अगर हम सिर्फ 10,000 मेगावाट बिजली लगाएं तो फिर हमें कोई कैपेसिटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 तो पूरा साल चलती है सर। लेकिन सर जब गर्मियां आएंगी और ज़रूरत 30,000 की होगी तो सर फिर हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, जैसा कि 2013-14 में होती थी सर। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा या 1 घंटे के बाद 2 घंटे लोड शेडिंग हो, मगर कैपेसिटी पेमेंट कोई नहीं थी क्योंकि बिजली लगी ही नहीं हुई थी सर। अब जब हम बिजली लगाते हैं गर्मियों के लिए यानी 30,000 मेगावाट और सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 10,000 मेगावाट, तो वो जो 20,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है जो इस्तेमाल नहीं होती सर, उसकी जो पेमेंट है कर्जे की और इक्विटी पेमेंट सर, वो कैपेसिटी पेमेंट है। अब इसके लिए हमें सर कोई क्रिएटिव रास्ता ढूंढना होगा, ये एक्सक्यूज़ नहीं है सर, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसका रास्ता क्या है बाहर निकलने का? गर्मियों में बिजली भी लगानी है, लोड शेडिंग भी हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे नहीं होने देनी, लगानी भी है, इस्तेमाल भी सर्दियों में नहीं करनी है। तो गर्मियों के लिए लगानी है, सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करनी, तो दरमियान के फ़र्क का क्या करेंगे? उसके लिए सर कुछ क्रिएटिव रास्ते हैं, कुछ तजावीज़ टेबल पे हैं, कुछ आपके मुशावरत से सर उनको फाइनलाइज करेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन वजह यह है कि हम लगाते हैं 30,000, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं 10-11 हज़ार, फ़र्क है सर 19,000 का या 20,000 का। वो फ़र्क है कैपेसिटी पेमेंट, क्योंकि उसका जो कर्जा है और उसकी जो इक्विटी पेमेंट है वो है सर। शुक्रिया। ऑनरेबल मेंबरान से